Okay, please tell me that screen is clearly visible or not. सही है। Screen दिख रही है सबको? It will be better if you all chat in the chat box, ठीक है? माइक ऑफ रखना, ओके? चैट बॉक्स में आपको जो लिखना है वो लिख लेना, मैं चैट बॉक्स पढ़ लूँगा। ओके चलो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब। Yes, yes, you will get the idea about how to study pharmacognosy, Abhishek, very soon. ओके, तो वेलकम टू फार्मा माइंड्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बेसिकली फार्माकोग्नोसी। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो आप लोग बोल रहे हो ना डर लग रहा है या कुछ है, सो लेट मी टेल यू समथिंग। लास्ट ईयर का भी इसी टाइप से रिस्पॉन्स आता था लोगों का, एंड जब वो लोग पेपर देकर आए ना तब सब ने कॉल कर करके बताया था, एंड एवरी वन टोल्ड दैट आउट ऑफ द 10 क्वेश्चन ऑफ फार्माकोग्नोसी 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द नोट्स ऑफ फार्मा माइंड्स। ऐसा एक भी क्वेश्चन उनको नहीं मिला जो कि फार्मा माइंड्स के नोट्स में प्रोवाइड ना किया गया हो, फार्मा माइंड्स के टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड ना किया गया हो, या फिर कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ बताई ना गई हो। ओके, सो 10 में से 10 क्वेश्चन जो थे फार्माकोग्नोसी के, एंड ये सिर्फ एक शिफ्ट की नहीं, मैं दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। इन बोथ द शिफ्ट ऑल द 10 क्वेश्चंस वर प्रोवाइडेड इन द नोट्स और द टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हियर सम मोटिवेशन। नेवर गिव अप ऑन समथिंग, यू कैन नॉट गो अ डे विदाउट थिंकिंग अबाउट। मतलब अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ को अचीव करूं, तो उस पर कभी भी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, जी पैट का प्रिपरेशन स्टार्ट काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन वो लोग बीच में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं कि नहीं यार अब नहीं हो रहा है, या अब ये सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमको गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज़ में। ओके, सो सब्जेक्ट सबको मालूम है क्या है, फार्माकोग्नोसी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन जीपैट आर 10, और मैंने अभी बताया 2023 के 10 में से 10 क्वेश्चन इन बोथ द बैचेस, बोथ द शिफ्ट ऑफ पेपर वर फ्रॉम द नोट्स। बट लोगों को लग सकता है कि यार 10 ही तो क्वेश्चन है, इतना क्या ध्यान दे इस सब्जेक्ट में, बट नहीं, दैट 10 क्वेश्चन इज वर्थ फॉर 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स से ना रैंक्स इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएंगी दैट यू कैन नॉट इमेजिन। 40 छोड़ो, एक एक मार्क्स से लोगों की रैंक चेंज होती है, लोगों का क्वालिफिकेशन चेंज होता है। एनीवन हियर हु इज अवेयर अबाउट द 2023 कट ऑफ ऑफ जनरल कैटेगरी? परसेंटाइल में था तो किसी को मालूम है कितना परसेंटाइल कट ऑफ था? एनीवन? 96%। 96 के आगे भी कुछ था, क्या था वो? 96.18। ठीक है, तो एक नंबर की कीमत पता है किसको मालूम रहती है? जिसके 96.17 आए हो या जिसके 96.19 आए हो। उस आदमी से आप पूछो कि एक मार्क्स कितना वैल्यू करता है, तब आपको समझ में आएगा कि अगर एक मार्क्स की इतनी वैल्यू है तो 40 मार्क्स की वैल्यू कितनी रहेगी। ओके, तो हम अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे हम करें। तो क्या क्या पढ़ना है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, मेजर टॉपिक्स है ये: हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, प्लांट टिश्यू कल्चर, सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे। क्या होता है ये हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में? क्या पढ़ना रहता है? फार्माकोग्नोसी की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, किन साइंटिस्ट का क्या योगदान था हमारे फार्माकोग्नोसी को आगे बढ़ाने में। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल से क्या समझ में आता है हमको? ओल्ड, या फिर जो बहुत सालों से चलता आ रहा है ना। ट्रेडिशंस हम बोलते हैं ना, क्या होते हैं? रीति रिवाज जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं वैसे के वैसे। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या होता है? आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा सिस्टम, यूनानी सिस्टम। तो ये जो सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो किस टॉपिक में आते हैं? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑफ बोथ फार्माकोग्नोसी एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है ना, अगर आपने एक बार पढ़ा तो आपके 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी, एक फार्माकोग्नोसी की, एक बायोटेक्नोलॉजी की। सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे, अब ये क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे, देखो मेटाबोलाइट 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, हम सब आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई है जिसको मालूम है सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे में कौन कौन से पाथवे आते हैं? आप नाम बता सकते हो क्या एक आध किसी भी पाथवे का?
एनीवन? Cyclic acid सर pathway. सिक्निक एसिड पाथवे, यस, एसिटिक एसिड पाथवे, काइंडली न्यूरोनिक यूज द एसिड चैट बॉक्स, काइंडली यूज द चैट बॉक्स प्लीज, माइक ऑफ करके रखिए, ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आएगा। यस, मेवलोनिक एसिड पाथवे, शिकमिक एसिड पाथवे, एसीटेट मेवलोनेट पाथवे बोलते हैं हम जिसको शिकमिक एसिड पाथवे, देन जो मेवलोनिक एसिड पाथवे होता है उसको हम एसीटेट मेवलोनेट पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो पाथवेज है वो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज में आते हैं, और प्राइमरी में क्या होते हैं, लाइक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, यूरिया, अमीनो एसिड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं दे आर इन प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे, जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन्स एंड रेजन्स, ये टॉपिक्स क्या है, दीज आर कॉल्ड एज द ब्रह्मास्त्र ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के क्या है, ब्रह्मास्त्र है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र है तो इसका नाम सबसे नीचे क्यों दिया है, इसको सबसे ऊपर रखना चाहिए ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, महाभारत सबने देखी है, ठीक है, महाभारत में ब्रह्मास्त्र कब चलता है, सबसे आखिरी में चलता है ना। अगर शुरू में ब्रह्मास्त्र चला देंगे तो इतना बड़ा युद्ध का मतलब ही क्या निकलेगा, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे युद्ध करो, फिर ब्रह्मास्त्र चलाना सब लोग, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वॉइस में, स्क्रीन में कोई भी दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक जो कि है टैनिन्स, आज का जो टॉपिक है, उसके पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे अबाउट फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस विच डील्स विद द सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, एक है सिस्टमिक स्टडी, एक है क्रूड ड्रग, ठीक है। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, जब आप नॉर्मल, अभी मेडिसिनल टर्म या ऐसा कुछ मत सोचो, नॉर्मल चीज जब आप सुनते हो एक टर्म ड्रग, तो आपके एक माइंड सेट में ना एक पिक्चर फिक्स है जो कि है कुछ इस टाइप की, है ना। सबसे पहले जब हम ड्रग सुनते हैं तो इसी टाइप की चीजें याद आती है ना, नशीले पदार्थ। इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज करेक्ट मी। अगर सबसे पहले किसी को नहीं मालूम है, कोई मेडिसिनल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो वो जब ड्रग्स सुनेगा तो उसको क्या याद आएगा, उसको यही याद आएगा कि ये होती हैं ड्रग्स। या फिर जो थोड़ा सोशल मीडिया पे या मीडिया में एक्टिव है उसको क्या याद आएगा, उसको ये याद आएगा, ठीक है। प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड विद दिस पिक्चर, यहाँ पे डिस्क्लेमर लगाया है मैंने, अगर आपके यहाँ पे कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हो, डोंट गेट ऑफेंडेड, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्यों लगाई है, ओके, बिकॉज ऑल दिस इज द, आप देख सकते हो इनकी आंखों में, आंखें कैसी लग रही हैं सबकी, बहुत नशीली लग रही है ना, दैट मीन्स जस्ट फॉर फन। बट ये सब कहाँ का है, करण जौहर की ड्रग पार्टी का है, ठीक है। तो किसी को ड्रग से क्या याद आते हैं, वो सब याद आता है, किसी को ये सब याद आता है, बट एक्चुअली क्या याद आना चाहिए, व्हाट आर एक्चुअली ड्रग्स। अगर हम क्या है, हम एक फार्मा स्टूडेंट है, हम मेडिसिन की फील्ड से रिलेट कर पाएंगे, तो ड्रग्स क्या हैं, ड्रग्स का एक सिंपल नाम हम बोल सकते हैं, दे आर इधर मेडिसिन और मेडिकामेंट। तो आपको ड्रग सुन के वो सब याद नहीं आना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें याद आनी चाहिए, ठीक है। ड्रग्स में क्या क्या आ जाएंगे, सिरप आ जाएंगे, एम्प्यूल्स आ जाएंगे, कैप्सूल्स आ जाएंगे, टैबलेट्स आ जाएंगी, ये सब दीज आर ऑल द डिफरेंट ड्रग्स, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं फिर से, फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस व्हिच डील्स विद द सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। अभी हमने देखा कि ड्रग क्या होते हैं, क्रूड ड्रग भी नाम आ रहा है, तो फिर देखो ड्रग की ऑफिशियल डेफिनेशन ये है, व्हाट इज ड्रग, a drug is a chemical agent used for the treatment, prevention, diagnosis and management of any disease or disorder। तो ये ऑफिशियल डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आया था अभी इसी साल, कहाँ पर, मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, एज पर द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ ड्रग विच ऑफ दिस टर्म इज नॉट इंक्लूडेड। इनमें से कौन सा टर्म ड्रग की ऑफिशियल डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके ऑप्शंस क्या क्या थे, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर क्या था, कंट्रोल था। तो अगर किसी को ड्रग की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है तो उसको तो ये लगेगा कि यार ये ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, कंट्रोल सब एक ही टाइप की तो चीज़ है, तो सब कुछ आता होगा ड्रग में। लेकिन जिसने ड्रग की ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ी है उसको समझ में आता है कि ड्रग क्या है, अ ड्रग इज अ केमिकल एजेंट यूज फॉर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर, ठीक है। अब डिजीज अलग होता है, डिसऑर्डर अलग होता है। डिजीज क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी क्योर्ड इज अ डिजीज।
मतलब जिसको हम ठीक कर सकते हैं वो डिजीज है, लेकिन जिसको हम ठीक नहीं कर सकते वो क्या है, वो एक डिसऑर्डर है। कोई भी किसी भी डिसऑर्डर का नाम बताओ जल्दी से कमेंट में, ऐसा कोई बीमारी जो ठीक नहीं होती कंप्लीटली। डिसऑर्डर्स आर नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, मैनेज हो सकते हैं, बट डिसऑर्डर्स ट्रीट नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर अलग अलग टर्म्स हैं, लाइक ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट मीन्स आपको बुखार आया, आपने एक कैल्पोल या पैरासीटामोल की टैबलेट खा ली, बुखार ठीक हो गया। प्रिवेंशन मतलब अब जो बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश के मौसम में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं प्रिवेंशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, कोई ऑल आउट जलाता है, कोई ओडोमॉस लगाता है ना, मलेरिया ना हो जाए इसलिए आप देखते होंगे काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसे चलती हैं जहाँ पे वो लोग टैबलेट देते हैं टू प्रिवेंट मलेरिया। ठीक है, मलेरिया की प्रिवेंशन के लिए कौन सी ड्रग यूज़ होती है, किसी को नाम मालूम है तो बताना। नेक्स्ट थिंग इज डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस मतलब कई ऐसे डिजीज होंगे जिसके डायग्नोसिस के लिए भी हमको ड्रग्स या फिर मेडिसिन का यूज़ होता है। ठीक है, ऐसा कोई आपको याद आ रहा है क्या कि जो ऐसी बीमारी है जिसके डायग्नोसिस में हम यूज़ करेंगे कोई भी ड्रग? ठीक है, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो डायग्नोसिस में बताना। उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब डिसऑर्डर्स को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। लाइक किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कभी, यस इड्रोफोनिया वैसे करेक्ट आंसर, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कभी भी कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकता, लेकिन क्या होता है हम फिर भी एंटी डायबिटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, हम इंसुलिन यूज़ करते हैं। वो सब क्यों यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए डायबिटीज़ के? तो बिल्कुल भी नहीं। किस लिए यूज़ करते हैं हम, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है? जो डायबिटीज़ का आप देखते होगे ना, कई लोग क्या करते हैं डायबिटीज़ के एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका डायबिटीज़ ठीक हो जाता है क्या? नहीं, ठीक नहीं होता है। डायबिटीज़ क्या होता है, मैनेज होता है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि ड्रग क्या होता है। अब इसी के साथ हम देखेंगे कि क्रूड ड्रग क्या होता है। व्हाट इज अ क्रूड ड्रग? द क्रूड ड्रग आर नेचुरल ड्रग obtained from various natural sources like plants, animals, microorganisms and marine drug। अब अगर आप अपने घर के किचन में जाओगे, किचन में सबके घर में मसाले के डिब्बे होते हैं, ठीक है, वही क्या है, वही क्रूड ड्रग है। व्हाट इज क्रूड ड्रग? ऑल दीज आर क्रूड ड्रग। मिर्ची सबके घर में होती है, धनिया सबके घर में होता है, जीरा सबके घर में होता है, इलायची सबके घर में होती है, लौंग, दालचीनी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सबके घर में होती हैं। होती है कि नहीं होती है? यही क्या है, यही सब है क्रूड ड्रग। ठीक है, आपकी पूरी फार्माकोग्नोसी ना आप लोगों के घर के किचन में है। किचन में जाओ और फार्माकोग्नोसी पढ़ लो, आधी फार्माकोग्नोसी वहीं तैयार हो जाएगी। फिर अगर हम देखें तो फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन which concerns with the natural therapy और naturopathy as well as treatment of diseases by crude drug। अब फार्माकोग्नोसी या आयुर्वेदिक सिस्टम को अगर हम रिलेट करें तो इसमें हम क्या करते हैं, एक नेचुरल थेरेपी देते हैं जिसको बोला जाता है नेचुरोपैथी। ठीक है, नेचुरल थेरेपी देंगे हम जिससे किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट हो सके। ओके, नेचुरल थेरेपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे जो हमारे एजेंट्स हैं, ऑल ऑफ दोज एजेंट्स आर नेचुरल एजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे फार्माकोग्नोसी में सारी नेचुरल ड्रग की बात करते हैं। यहाँ पर हम आर्टिमिसिनिन, क्लोरोक्वीन और ये सारी ड्रग्स, मेफ्लोक्वीन, ये सब की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम क्विनीन की बात करेंगे। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से जितनी भी ड्रग प्रोवाइड होती है। अच्छा, कोई भी एग्जांपल बता दो किसी भी एक क्रूड ड्रग का और उससे ऑब्टेन होने वाले कोई भी क्या बोला चाहिए, केमिकल का, कोई भी एक अगर आपको आता है तो। नेक्स्ट, फार्माकोग्नोसी। सर, ऑल क्रूड ड्रग्स आर एपीआई बट नॉट ऑल एपीआई आर क्रूड ड्रग्स, इज इट ट्रू? ऑल क्रूड ड्रग्स आर एपीआई नहीं, ऑल क्रूड ड्रग्स हैव एपीआई। सारी जो क्रूड ड्रग्स हैं उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहेगा। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें, क्लोव में क्या प्रेजेंट रहेगा, यूजिनॉल। यूजिनॉल क्या है, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो सारी जो क्रूड ड्रग्स हैं उनमें एपीआई प्रेजेंट होता है। ओके, एट्रोपा, बेलाडोना, एट्रोपिन, विनका, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, रेजरपिन। ठीक है, और कोई एट्रोपा, बेलाडोना और विनका में कहाँ पहुँच गए, नॉर्मल एग्जांपल बता दो ना, घर में जो यूज होते हैं,
फेनिल एनीथोल, बिल्कुल सही। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, अगर हम बीमार हो जाते हैं या ऐसे कुछ गैस एसिडिटी टाइप की प्रॉब्लम होती है और कोई हमारे पास वो नहीं रहती है, दवाई नहीं रहती है, तो क्या करते हैं घर वाले, क्या बोलते हैं, थोड़े से जीरे खा लो या थोड़ी सी अजवाइन खा लो। ठीक है, उसमें ऐसा क्या होता है जो हमको ठीक करता है ना। आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी, है ना, अजवाइन जो रहती है वो यूज होती है फॉर स्टमक एक। उसमें ऐसा क्या होता है जिससे वो चीज़ ठीक हो जाती है, वो सब चीज़ें अगर आपको पढ़ना है तब आपको ये सब्जेक्ट बहुत मज़ेदार लगेगा, जो कि है फार्माकोग्नोसी। ठीक है, ये सिनामन, सिनेमिक एसिड, कार्डमम, गार्लिक, एलन, एलिसन, ठीक है, सबके आंसर्स आ रहे हैं। कोरिएंडर, ओके। नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पर, अब फार्माकोग्नोसी ऑल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल्स बाय सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स लाइक HPLC, HPTLC, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब फार्माकोग्नोसी में जो है एक ड्रग है, ड्रग के अंदर का जो सारा पार्ट है वो तो यूजफुल नहीं होता है, ड्रग के अंदर का कुछ ही पार्ट यूजफुल होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था क्लोव का, तो क्लोव में क्या यूजफुल रहता है, क्लोव में यूजिनॉल यूजफुल रहता है। ठीक है, अब पूरी क्लोव में यूजिनॉल ही यूजिनॉल तो नहीं होगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी ना, तो उसका हम एक्सट्रैक्शन कहाँ से कर सकते हैं, फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स लाइक HPLC, HPTLC, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको रिफाइन कर सकते हैं। देन and it also involves the study of pharmacological uses by the help of in vitro and in vivo experimental animal model। अब फार्माकोलॉजी में सबने सुना होगा एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो फार्माकोग्नोसी में की जो ड्रग्स हैं उनको भी हम फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट से एनिमल्स में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कि जो नेचुरल ड्रग्स हैं वो एनिमल मॉडल पे क्या इफेक्ट शो कर रही हैं। अगर हमको देखना है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसका अच्छा इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम कैसे देख सकते हैं, एनिमल मॉडल पर एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी अबाउट प्लांट मेटाबोलाइट्स। अच्छा, उसके पहले बताओ, ये वाली जो स्लाइड थी इसमें किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, प्रॉब्लम, या कुछ चीज ऐसी हो जो टर्म समझ में ना आया हो? क्लियर है? चलो, तो हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, प्लांट मेटाबोलाइट। प्लांट मेटाबोलाइट क्या होते हैं? हर प्लांट में आपने देखा होगा कुछ ना कुछ चीजें पाई जाती हैं जो यूजफुल होती हैं, लाइक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल क्या होता है? एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन्स, ठीक है, टर्पिनॉइड्स, ये सब क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। अब अगर किसी को ये टर्म सुन के बहुत खतरनाक टाइप का लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। बाय द एंड, मैंने बोला था जैसा पहले भी, बाय द एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द सब्जेक्ट। आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ यार समझ में तो आ रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैनिन्स। तो टैनिन्स किस कैटेगरी में आएगा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आएगा। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ना, वो प्लांट में क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका थेराप्यूटिक यूज उतना ज़्यादा नहीं होता है। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होंगे उनका क्वांटिटी भले ही कम रहेगा पर उनका थेराप्यूटिक यूज ज़्यादा होगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है टैनिन्स। टैनिन्स का इंट्रोडक्शन देखो यहाँ पे। टैनिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजिनस डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। ठीक है, टैनिन क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। नॉन नाइट्रोजिनस मतलब इनके स्ट्रक्चर में आपको कभी भी नाइट्रोजन देखने नहीं मिलेगा। जतिन गर्ग एंड शोएब पाशा, कोई डाउट है क्या? अगर है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तो मैं कहाँ पर था? हाँ, ऑर्गेनिक होते हैं, नॉन नाइट्रोजिनस होते हैं। नॉन नाइट्रोजिनस मीन्स इनका जो भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे उस स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। और ये किसके डेरिवेटिव होते हैं? दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। पॉलीहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। नाम सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है, एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? ये क्या है? बेंजीन। इसमें एसिड लगा दो, COOH, क्या हो गया?
बेंजोइक एसिड, और इसमें अलग अलग पोजीशंस में अगर हम OH लगा दें तो क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, दे फॉर्म कोलोइडल सोल्यूशन विथ वाटर एंड नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये वाटर के साथ और नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के साथ एक कोलोइडल सोल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट, इन सोल्यूशन दे शो एसिडिक रिएक्शन ड्यू टू फिनॉल। फिनॉल की वजह से, क्योंकि इनमें, अब फिनॉल कहाँ से आ गया, अभी तो हमने बोला कि यार ऊपर बेंजोइक एसिड है, फिनॉल कहाँ से आ गया। टैनिन कौन सा टॉपिक पे आता है कोकाटे बुक में, टैनिन खुद ही एक टॉपिक है, कोकाटे की बुक में आपको मिल जाएगा। ओके, इन द सोल्यूशन दे शो एसिडिक रिएक्शन ड्यू टू फिनॉल। अब इसमें फिनॉल कहाँ होता है, अब हमने पढ़ा ना पॉलीहाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल मतलब OH। अब यहाँ पे अगर OH होंगे तो अगर हम पूरा स्ट्रक्चर ये सब हटा दें और सिर्फ इतने को देखें तो ये क्या है, ये फिनॉल है ना। तो फिनॉल मोइटी प्रेजेंट रहेगी, जिस फिनॉल मोइटी के कारण ये एसिडिक रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे आर सॉल्यूबल इन अल्कोहल, ग्लिसरीन एंड डाइल्यूट एल्कलाइज। ये किन किन चीज़ों में सॉल्यूबल होते हैं, अल्कोहल में सॉल्यूबल होंगे, ग्लिसरीन में सॉल्यूबल होंगे एंड डाइल्यूट एल्कलाइज में सॉल्यूबल होंगे। एल्कलाई मतलब बेसिस, जो डाइल्यूट बेस है उसमें सॉल्यूबल हो जाएंगे। वाई, बिकॉज इनमें क्या रहता है, OH है ना, तो ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण क्या करते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो एनहांस हो जाती है। ठीक है, अल्कोहल में भी रहेगा OH, एल्कलाई में भी रहेगा OH, ग्लिसरीन में भी रहेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सेप्ट फॉर एसीटोन। एसीटोन के अलावा बाकी सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अल्कोहल में सॉल्युबल रहेंगे और एसीटोन में सॉल्युबल रहेंगे, इसके अलावा बाकी सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टैनिन्स एग्जिबिट सम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। अब इनके क्या है, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो टैनिन है या नहीं है, उसमें टैनिन प्रेजेंट है या नहीं है। वो टेस्ट क्या होते हैं वो सब हम जब क्लासेस करेंगे जब देखेंगे। अभी से मैं एकदम सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप लोगों को बहुत डर लगने लगेगा टॉपिक से। ठीक है, तो टेस्ट वगैरह जो है जब हमारी क्लासेस चलेंगी हम तब वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ टैनिन प्रेसिपिटेट जिलेटिन एंड अल्कलॉइड। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि टैनिन्स के जो सोल्यूशन होते हैं वो किन चीज़ों को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, तो वो जिलेटिन को और अल्कलॉइड को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये 2-3 पॉइंट्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है सोल्यूशन ऑफ टैनिन्स प्रेसिपिटेट जिलेटिन एंड अल्कलॉइड। जो टैनिन के सोल्यूशन है वो किसको प्रेसिपिटेट करेंगे, जिलेटिन को और अल्कलॉइड को वो सब प्रेसिपिटेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे आर प्रेसिपिटेटेड बाय सॉल्ट्स ऑफ कॉपर, टिन एंड लेड। ठीक है, कॉपर, टिन और लेड ये 3 जो मेटल्स हैं इनके सॉल्ट के द्वारा ये जो टैनिन है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। करते किसको हैं, जिलेटिन्स को और अल्कलॉइड को, और होते किससे हैं, कॉपर, टिन और लेड के सॉल्ट से। फिर दे आर प्रेसिपिटेटेड बाय स्ट्रॉन्ग पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमिक एसिड सोल्यूशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी से बताना। ठीक है, तो दे आर प्रेसिपिटेटेड बाय स्ट्रॉन्ग पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमिक एसिड सोल्यूशन। ठीक है, ये कितना क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट देखो, दे शो कलर रिएक्शन विथ आयरन सॉल्ट, जैसे फेरिक क्लोराइड के साथ ब्लूइश ब्लैक और ब्राउनिश ग्रीन, और फेरिसाइनाइड के साथ, फेरिसाइनाइड विथ अमोनिया, इसके साथ डीप ब्लू कलर ये शो करते हैं। हेलो सर, कुड यू प्लीज गिव एनी वन एग्जांपल फॉर एसिडिक रिएक्शन गिवन बाय फिनॉल। बहुत सारे हैं यार, ये सब ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ोगे, जब आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पढ़ोगे तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। आई एम वेरी सॉरी, मेरी चेयर एकदम अनबैलेंस हो गई थी। ओके यस, K2Cr2O4, K2MnO4, KMnO4 नहीं, K2Cr2O7 होता है। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स, मतलब हम टैनिन्स को किन अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो टैनिन्स की बेसिकली ना 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब हम उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या होगी, पहली होगी हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और एंजाइम क्विकली टू गिव गैलिक एसिड एंड इलाजिक एसिड, मतलब जो टैनिन्स हैं वो किससे हाइड्रोलाइज होते हैं, किसी भी एसिड से या किसी भी एंजाइम से ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन रहेंगे सिर्फ वो, ठीक है। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और एंजाइम, और ये हाइड्रोलाइज होके क्या देते हैं, गैलिक एसिड एंड इलाजिक एसिड देते हैं। कौन कौन से एसिड देते हैं, गैलिक एसिड और इलाजिक एसिड देंगे ये, ठीक है। ये दोनों एसिड के नाम याद रखना, टैनिन्स कौन कौन से एसिड देंगे, गैलिक एंड इलाजिक एसिड, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। फिर ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गैलिक एसिड एंड अदर कंपाउंड गेट कन्वर्टेड इनटू पायरोगैलॉल, तो जो गैलिक एसिड है उसका अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पायरोगैलॉल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर दे रिस्पॉन्ड टू फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन एंड गिव्स ब्लू कलर, जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होंगे ये फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ कौन सा कलर देंगे, फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर देंगे। अब हमने देखा हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसके साथ क्या रिएक्शन करते हैं, बट कौन से टैनिन्स को हम हाइड्रोलाइजेबल टैनिन बोलें, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन का एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन का एग्जाम्पल ये रहा, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन के एग्जाम्पल क्या होंगे, आंवला, अर्जुना, बहेरा, माइरोबेलान एंड टैनिक एसिड, ओके। तो इसके लिए जो ट्रिक बनाई है हम लोगों ने वो ये है हाई अर्जुना माई MBA टॉपर, ठीक है। तो सबको नाइपर मोहाली मालूम है, नाइपर मोहाली, नाइपर मोहाली में एक कोर्स होता है फार्मास्यूटिकल MBA, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर वो इंटरेस्टेड होंगे फार्मास्यूटिकल MBA करने में फ्रॉम नाइपर मोहाली, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख लो कि हमारा एडमिशन जो है वो नाइपर मोहाली के MBA में हो गया है, और हमारी क्लास का टॉपर कौन है, अर्जुना है, ठीक है। एक अर्जुन नाम का लड़का है, वो आपकी क्लास का क्या है, टॉपर है, या यही समझ लो मेरा नाम अर्जुन है और मैं अपनी क्लास का टॉपर हूँ। तो सब लोग आपको क्या बोल रहे हैं, हाय बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो टॉपर्स होते हैं सब लोग उनसे बात करने के लिए आगे होते हैं ना, सब लोग चाहते हैं कि हम इससे अच्छे से बात करें, कुछ नॉलेज गेन हो जाए हमारा भी। तो हाय अर्जुना माय MBA टॉपर, ये किसकी ट्रिक है, ये हाइड्रोलाइजेबल टैनिन के लिए ट्रिक है। तो हाई से क्या आ जाएगा, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, हाई फॉर हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। अर्जुना से अर्जुना बार्क, माय से माइरोबलान, ठीक है। MBA, अब MBA क्या है थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। और टॉपर, टॉपर की T से टैनिक एसिड, ओके। अब MBA क्या है, M में आएगा माइरोबलान, B में आएगा बहेरा और A में आएगा आंवला। माइरोबलान, बहेरा और आंवला ये तीनों किसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये तीनों ट्रिफला चूर्ण के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन GPAT बिफोर, ठीक है। दैट ट्रिफला चूर्ण जो होता है, नाइपर आल्सो एंड GPAT आल्सो, दोनों में ये चीज पूछी गई है कि आउट ऑफ दीज विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिफला चूर्ण। तो ऑप्शन में क्या क्या थे, यही 4 ऑप्शन थे, आंवला, अर्जुना, बहेरा एंड माइरोबलान, ठीक है। तो MBA से याद करना है, M फॉर माइरोबलान, B फॉर बहेरा एंड A फॉर आंवला। A फॉर अर्जुना नहीं कर देना कोई भी, ठीक है। A फॉर यहाँ पे क्या है, आंवला है, ठीक है। ये जो 3 चीजें होती हैं ये किस में प्रेजेंट होती हैं, ट्रिफला चूर्ण में प्रेजेंट होती हैं। अगर किसी को पेट संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए बोला जाता है कि ट्रिफला चूर्ण इज अ वेरी गुड दवाई या बहुत अच्छी एक मेडिसिन है, जो आप ट्रिफला चूर्ण लोगे उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ टैनिन्स आर कंडेंस्ड टैनिन। कंडेंस्ड टैनिन को क्या बोलते हैं, प्रोएंथोसाइनिडिन। पढ़ते नहीं बन रहा है, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, प्रोएंथोसाइनिडिन, क्या बोलते हैं, प्रोएंथोसाइनिडिन, ठीक है। इसको किसको बोलते हैं, प्रोएंथोसाइनिडिन, कंडेंस्ड टैनिन्स को बोलते हैं प्रोएंथोसाइनिडिन। और इसको और क्या बोल सकते हैं, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन भी बोल सकते हैं। हमने देखा था जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स थे वो कौन कौन से 2 एसिड बनाते थे हाइड्रोलाइज होके, जल्दी बताना। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन जो थे वो कौन कौन से 2 एसिड बनाते थे हाइड्रोलाइज होके,
यस, गैलिक एसिड एंड इलाजिक एसिड। गैलिक एसिड, एलर्जिक एसिड। यस यस करेक्ट। ठीक है, तो जो कंडेंस्ड टैनिन होंगे इनको क्या बोला जाएगा? नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन बोला जाएगा। मतलब ये जो कंडेंस्ड टैनिन है ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये किसके डेरिवेटिव होते हैं? फ्लेवोन्स के डेरिवेटिव होते हैं। किसके डेरिवेटिव होंगे ये? फ्लेवोन्स के डेरिवेटिव होंगे। और ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड और एंजाइम they are polymerized or decomposed to red color substance called फ्लोबाफेन्स। हमने देखा था जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स थे उनका अगर हम एसिड या एंजाइम में से ट्रीटमेंट कराएं तो वो क्या बना लेते थे? गैलिक एसिड और इलाजिक एसिड बना लेते थे। लेकिन यहाँ पर कंडेंस्ड टैनिन्स हैं, वो क्या बनाएंगे? वो एक लाल कलर का सब्सटेंस बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे फ्लोबाफेन। अब ये फ्लोबाफेन कैसे याद रखो? फ्लोबाफेन का पी और कंडेंस्ड टैनिन का एक और नाम क्या है? प्रोएंथोसाइनिडिन। इसका पी, तो जो कंडेंस्ड टैनिन है मतलब प्रोएंथोसाइनिडिन है, वो क्या बनाएंगे? एसिड और एंजाइम के साथ पॉलीमराइज होके फ्लोबाफेन बनाएंगे। फ्लोबाफेन कौन से कलर का होता है? लाल कलर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट थिंग इज ऑन ड्राई डिस्टिलेशन कंडेंस्ड टैनिन प्रोड्यूस कैटेकॉल। जो कंडेंस्ड टैनिन्स हैं उनके ड्राई डिस्टिलेशन से क्या मिलता है हमको? कैटेकॉल मिलता है। ठीक है, अब इसके पहले हमने हाइड्रोलाइजेबल टैनिन में भी कुछ चीज पढ़ी थी, उसके ड्राई डिस्टिलेशन से क्या प्रोड्यूस हो रहा था? किसी को याद है? पैरागोल, पैरागोलोल सर। यस, ठीक है, पैरागाइलोल। अगर किसी को याद ना हो तो ये देख लो, ऑन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ गैलिक एसिड इट गिव्स पैरागेलोल। और यही चीज अगर हम कंडेंस्ड टैनिन में देखेंगे तो कैटेकॉल। ठीक है, अब वो कैटेकॉल फॉर सी फॉर कैटेकॉल एंड सी फॉर कंडेंस्ड टैनिन, फिर से कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही देखते कंडेंस्ड टैनिन के डिस्टिलेशन से क्या प्रोड्यूस होगा? कैटेकॉल होगा कि पैरागेलोल होगा, कंफ्यूजन होता। लेकिन ट्रिक क्या याद रखना है यहाँ पे? सी फॉर कंडेंस्ड टैनिन एंड सी फॉर कैटेकॉल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आसानी आएगी याद करने में। ठीक है, वहीं पे हमने क्या देखा? पी फॉर प्रोएंथोसाइनिडिन, पी फॉर फ्लोबाफेन। ठीक है, फ्लोबाफेन कैसे बनता है? एसिड और एंजाइम के ट्रीटमेंट से बनता है। कलर क्या होता है? रेड। नेक्स्ट चीज देखो, दे मतलब कौन? कंडेंस्ड टैनिन। दे रिस्पॉन्ड टू फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन एंड गिव ब्राउनिश ग्रीन कलर। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद FeCl3। ये दोनों लाइन सेम है, ये और ये दोनों लाइन सेम है। ठीक है, अगर हम इसका फेरिक क्लोराइड या FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा कलर आएगा? ब्राउनिश ग्रीन कलर आएगा। ओके, कंडेंस्ड टैनिन के एग्जांपल क्या होंगे? सिनेमन बार्क, सिंकोना, वाइल्ड चेरी, पेल कैटाचू एंड ब्लैक कैटाचू। गैलिक एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन से पायरोगेलोल वी गेट, तो इलाजिक एसिड के डिस्टिलेशन से क्या मिलेगा? देखो, गैलिक एसिड और इलाजिक एसिड ना साथ में एक ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि गैलिक एसिड एंड अदर कंपाउंड्स। तो अदर कंपाउंड्स में अगर हम इलाजिक एसिड को भी देखेंगे तो वो भी कैसे ना कैसे करके पायरोगेलोल में ही कन्वर्ट होगा। ओके, वेयर वाज आई? हाँ, एग्जांपल। ठीक है, तो सिनेमन बार्क, सिंकोना, वाइल्ड चेरी, पेल कैटाचू एंड ब्लैक कैटाचू। अब आप बोलोगे यार ये सब तो हम कहीं और पढ़ेंगे। सिनेमन बार्क हम पढ़ेंगे वोलाटाइल ऑयल में, वाइल्ड चेरी बार्क हम पढ़ेंगे अल्कलॉइड में, सिंकोना पढ़ेंगे अलग से, पेल कैटाचू, ब्लैक कैटाचू टैनिन में पढ़ेंगे। तो एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी प्रेजेंट हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि अगर हम वोलाटाइल ऑयल में क्लोव पढ़ रहे हैं तो क्लोव में सिर्फ वोलाटाइल ऑयल वाले कंपोनेंट ही प्रेजेंट होंगे। अगर हम फेनिल पढ़ रहे हैं तो फेनिल में सिर्फ वोलाटाइल ऑयल वाले कंपोनेंट्स ही प्रेजेंट होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। इन वन क्रूड ड्रग देयर कैन बी मोर देन वन टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, कुछ कुछ क्रूड ड्रग में आपको अल्कलॉइड भी दिखेगा, ग्लाइकोसाइड भी दिखेगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइको अल्कलॉइडल क्रूड ड्रग। Anyone here who knows the name of glycoalkaloidal crude drug? ऐसा कोई है जिसको ग्लाइको अल्कलॉइड का एग्जांपल मालूम हो? नहीं मालूम है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, हम सब याद करेंगे। नहीं मालूम है तो नो लिख दो जिसमें आई कैन टेल यू द आंसर। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई?
कंडेंस्ड टैनिन, प्रो एंथोसाइनिडिन, क्लियर हुआ? ओके, तो ग्लाइको अल्कोहलिक क्रूड ड्रग है, उसका नाम होगा सोलानम, ठीक है, सोलानम नाइग्रम, यस हिमांशी, बिल्कुल करेक्ट, सोलानम। ओके, हाँ अब इतना बताओ, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और कंडेंस्ड टैनिन, इन दोनों में किसी भी लाइन में या किसी भी चीज में कुछ समझ में ना आया हो तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। और लोग भी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। प्लीज कुछ भी चीज पूछने में ना ये मत सोचा करो कि मैंने अगर ये पूछ लिया तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, ठीक है? बाकी लोगों को तुम्हारा जी पैट नहीं देना है, तुम्हारा जी पैट सिर्फ तुमको देना है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है प्लीज पूछो। ओके, नेक्स्ट है कंडेंस टैनिन के एग्जाम्पल। हमने जैसे हाइड्रोलाइजेबल टैनिन के एग्जाम्पल देखे थे, उसमें ट्रिक बनाई थी, क्या थी ट्रिक? ट्रिक याद है किसी को हाइड्रोलाइजेबल टैनिन की? हाय अर्जुना माय एमबीए टॉपर। ऐसे ही कंडेंस टैनिन की ट्रिक है। कंडेंस टैनिन की ट्रिक क्या है? अशोक पिट के काला पीला हो गया, ठीक है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बताएं। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? देखो ये सब ना अभी डेमो क्लास है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का पूरा एक लेक्चर रहेगा, ठीक है? बेसिकली मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? जो प्लांट के किसी किसी पाथवेज से बनते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या हो जाएंगे? फैट्स, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है? अब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ना, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट के और आगे की प्रोसेसेस से होते हैं। आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल ये सब पढ़ा होगा ना। अब इनमें जो चीज़ें बनती हैं, इसका अगर हम और आगे की चीज़ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, एंड वो पाथवे से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक स्पेशल फीचर ये होता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट में हमको थेराप्यूटिक एक्टिविटी मिलती है। वॉइस इज ब्रेकिंग, एवरीवन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है? मैं क्या बता रहा था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है? उसमें थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है, मतलब उसमें ऐसे एजेंट्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमको किसी भी बीमारी से ठीक कर सकते हैं, ओके? सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर थेराप्यूटिकली एक्टिव। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है? और इसके एग्जाम्पल होते हैं लाइक एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन्स, ये सब एक एक बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो अभी इतना परेशान नहीं होना है कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? शब्द सुन के नहीं डरो, भावनाओं को समझना, जब आगे पढ़ेंगे तब। ओके, तो अभी देखो कंडेंस्ड टैनिन्स। वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है क्या? यस सर। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है अच्छे से? ओके, जो मैंने अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट बताया वो सुनाई दिया था या नहीं दिया था? ओके, चलो, तो हम देख रहे थे कंडेंस्ड टैनिन का एग्जांपल, नहीं दिया सुनाई? सेकेंड फिर से बता देता हूँ मैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट के आगे कुछ कुछ फंक्शन होगा। क्या फंक्शन होगा? वो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे में पढ़ना, ठीक है? कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ रिएक्शंस होंगे जिससे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का कन्वर्जन होता जाएगा, कन्वर्ट होके वो लास्ट में क्या बनाएंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाएंगे, ठीक है? एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर थेराप्यूटिकली एक्टिव, मतलब ये हमारी बॉडी में अगर कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, तो उसको ट्रीट करने के लिए केपेबल होते हैं, ठीक है? बेसिकली सिर्फ यही दो पॉइंट्स हैं जिनको अच्छे से समझना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो कंडेंस्ड टैनिन्स के एग्जांपल। तो ट्रिक क्या थी? अशोक पिट के काला पीला हो गया, ठीक है? अशोक फॉर अशोका बार्क, पिट से पटेरोकार्पस, ठीक है? इसको बोलते हैं एक्चुअली टेरोकार्पस, बट याद करने के लिए आप पटेरोकार्पस भी बोल सकते हो,
काला से क्या आएगा, ब्लैक का टैचू, और पीला से क्या आएगा, पेल का टैचू। ये बंदा है, ये क्या है, अशोक है, ये इसको पीट रहा है, और पीट के ये क्या हो गया, काला और पीला हो गया। ठीक है, इसने काले कलर का पैंट पहना और पीले कलर की शर्ट पहनी है। ओके, और इसका नाम क्या है, ए फॉर अशोक। अशोक क्या हो रहा है, पीट के काला पीला हो रहा है। क्लियर है ट्रिक? नाम ड्रग्स के समझ में आ रहा है ना, अशोका बार्क। अशोका का जो पेड़ होता है वो सबने देखा होगा आई थिंक। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। ये देखो, ये किसका पेड़ है, ये अशोका का पेड़ है, ये आपने आई थिंक सब जगह देखा होगा। ये किसका पेड़ है, ये टेरोकार्पस Yes, का sir. पेड़ है। और ये क्या है, ये आंवला है। ठीक है, सबने ये वाले पेड़ देखे हैं ना अपने सराउंडिंग्स में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्क में। लेकिन किसी को मालूम था कि इसी को अशोका बोलते हैं? ट्रिक किसी ने बोला था रिपीट करने के लिए, तो ट्रिक है अशोक पीट के काला पीला हो गया। ये लड़का है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए फॉर अशोक। ठीक है, तो अशोक से क्या हो जाएगा, अशोका बार्क हो जाएगा। अभी जो हमने अशोका के पेड़ की अभी फोटो देखी थी ना, जो अशोका का पेड़ था उसकी हमने फोटो देखी थी ना, तो जो उसकी बार्क होती है उससे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, इसको किसी दूसरे बंदे को वो पीट रहा है, और पीट के क्या हो रहा है, काला पीला हो रहा है। काला पैंट पहना है उसने और पीली शर्ट पहनी है, तो काला से हो जाएगा ब्लैक का टैचू, और पीला से हो जाएगा क्या, पेल का टैचू। ठीक है, और पिट से या पीठ से क्या हो जाएगा, पटेरोकार्पस। इसका एक्चुअली नाम क्या है, टेरोकार्पस है, लेकिन याद करने के लिए क्या याद कर लो, पटेरोकार्पस याद कर लो। ठीक है, क्लियर है कंडेंस्ड टैनिन्स क्या होते हैं और इसके एग्जांपल्स क्लियर हुए सबको? फिर हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, वो है सूडो टैनिन्स। ठीक है, दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, फिनोलिक कंपाउंड, डू नॉट शो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। अब गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट क्या होता है, आज हम टेस्ट तो नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होता है कि हम एक ऑक्स के इंटेस्टाइन की स्किन लेते हैं, उसको हम टैनिन के सोल्यूशन में डालते हैं। अगर वो स्किन जो है वो ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा सोल्यूशन है, उसमें टैनिन प्रेजेंट है, और जो सूडो टैनिन्स रहेंगे ना, वो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट शो नहीं करेंगे। मतलब जो स्किन रहेगी, ऑक्स की स्किन रहेगी, उसको वो ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता बिल्कुल मत करना, जब आप कोर्स में पढ़ोगे इस चीज को तब ये डिटेल में आएगा पूरा गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। ओके, तो सूडो टैनिन बस इतना समझ लो कि ये क्या होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मली टैनिन से बहुत कम रहता है। दे आर ऑल्सो फिनोलिक कंपाउंड, बट इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो बहुत कम रहेगा, और ये गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट शो नहीं करेंगे। दे विल नॉट ओबे द गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। मैंने अभी आपको स्लाइटली बताया कि गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट क्या होता है। ऑक्स की स्किन लेते हैं, उसको हम टैनिन के सोल्यूशन में डिप करते हैं, और लास्ट में जो उसका एंड रिजल्ट निकलता है तो उसका जो कलर चेंज आता है वो स्किन में ब्लूइश ब्लैक। तो जो हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस्ड टैनिन रहेंगे वो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट शो करेंगे, लेकिन जो सूडो टैनिन रहेंगे वो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट शो नहीं करेंगे। अब सूडो टैनिन्स कौन कौन से होते हैं या कहाँ कहाँ पर होते हैं? ठीक है, तो दे अकर एज क्लोरोजेनिक एसिड इन कॉफी। कॉफी में क्या रहेगा, सूडो टैनिन रहेगा, कौन सा, क्लोरोजेनिक एसिड। एंड नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में भी ये किस टाइप में या किस कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, क्लोरोजेनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। इपिकैक्यूनिक एसिड, देखो इपी, IPE फॉर इपी, CAC फॉर कैक, उ अन हिक, इपिकैक्यूनिक। तो नॉर्मली आप इसको क्या बोलोगे, इपिकैक्यूनिक। इपिकैक्यूनिक एसिड इन इपिकाक। इपिकाक भी एक ड्रग है, आगे हम पढ़ेंगे इस सब चीजों को। ठीक है, तो इपिकैक्यूनिक एसिड इन इपिकाक एंड कैटाचिन इन कोकोआ। नक्स वोमिका इज अ पॉइजन, इट हैज पॉइजनस सब्सटेंसेस। इसका जो नाम होता है इट इज कॉल्ड एज डॉग्स पॉइजन। इसका जो सिनोनिम है नक्स वोमिका का, दैट इज डॉग्स पॉइजन। इट हैज फ्यू सब्सटेंसेस दैट कुड बी पॉइजनस बट इट इज नॉट कंप्लीटली पॉइजनस। ठीक है, उसका नाम है डॉग पॉइजन।
ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। सूडोटैनिन्स कहाँ पर किस फॉर्म में रहेंगे? कॉफी और नक्स वोमिका में किस फॉर्म में रहेंगे? वॉइस इज कम्प्लीटली फाइन। कृष्णा एक बार अपने एंड से चेक कर लो। ओके, देखो कॉफी और नक्स वोमिका में किस फॉर्म में रहेंगे? क्लोरोजेनिक एसिड के फॉर्म में रहेंगे। इपिकाक में किस फॉर्म में रहेंगे? इपिकैक्यूनिक एसिड के फॉर्म में रहेंगे। और कोकोआ में किस फॉर्म में रहेंगे? कैटेचिन के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट द डिटेक्शन। अब हमने देखा कि ये जो सूडोटैनिन है ये गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट से तो नहीं पता लगाया जा सकते। अगर किसी कंपाउंड में सूडोटैनिन प्रेजेंट है तो वो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट तो शो नहीं करेगा। तो हम सूडोटैनिन को कैसे पहचानें? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सूडोटैनिन? तो यहाँ पर एक टेस्ट दिया है। द डिटेक्शन टेस्ट इज कैरीड आउट बाय एक्सट्रैक्टिंग ड्रग विद वाटर एंड ट्रीटिंग द एक्सट्रैक्ट विद अमोनिया सोल्यूशन followed by exposure to air lead slowly to the formation of green color। हम इसमें क्या करेंगे? ड्रग का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, किसके साथ ड्रग का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे? वाटर के साथ। आप जब टेस्ट पढ़ोगे आप देखोगे कई ड्रग्स जो होती हैं उनका हमको अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट चाहिए रहता है, कई ड्रग्स का हमको वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट चाहिए रहता है, कई ड्रग्स का हमको एसिड के साथ एक्सट्रैक्ट चाहिए होता है, कई का बेस के साथ चाहिए होता है। तो ऐसे ही जो सूडोटैनिन वाली ड्रग्स होंगी उनका एक्सट्रैक्ट हमको किसके साथ चाहिए रहेगा? वाटर के साथ चाहिए रहेगा। और फिर हम उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ? अमोनिया सोल्यूशन के साथ। अमोनिया में और अमोनिया के सोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? आप लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमोनिया एंड द सोल्यूशन ऑफ अमोनिया? Yes, the solution of ammonia can be diluted with। हाँ, अमोनिया जो है वो गैस फॉर्म में रहता है, सोल्यूशन मतलब हम लिक्विड फॉर्म। अब वो लिक्विड फॉर्म को कैसे करते हैं? कहीं ना कहीं डाइल्यूशन करके ही करेंगे। जो अमोनिया की गैस होगी उसको अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो वो क्या बना लेगा? अमोनिया का सोल्यूशन बना लेगा। ठीक है, देन अगर हम इसको जो हमारा ड्रग का एक्सट्रैक्ट है जो हमने वाटर में निकाला है उसको हमने अमोनिया के सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया और उसको थोड़ी देर एयर में छोड़ दिया, एक्सपोजर हो जाएगा जब उसमें एयर का, तो वो धीरे धीरे किस कलर को फॉर्म करेगा? वो धीरे धीरे ग्रीन कलर का फॉर्मेशन करेगा। अब इस टेस्ट का भी कुछ नाम होता है। वो नाम क्या होता है? वो अगर किसी को मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सस्पेंस में रहो। जब हम टेस्ट पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि इस टेस्ट का नाम क्या होता है। ओके, एनवायरनमेंट में ग्रीन कलर नहीं फॉर्म होगा अभिषेक, सोल्यूशन में ग्रीन कलर फॉर्म होगा। ठीक है अभिषेक कुमार, ग्रीन कलर कहाँ फॉर्म होगा? नॉट इन द एनवायरनमेंट, इट विल बी इन द सोल्यूशन। चलो अच्छा, पढ़ तो लिया लेकिन क्या पढ़ा कैसे पता लगेगा? क्वेश्चंस से पता लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस सब लोग रेडी हो क्वेश्चन के लिए? I can see some of you are answering the name of some test, but correct answer क्या है वो मैं थोड़ा आपको सस्पेंस में रख रहा हूँ। ठीक है, सस्पेंस के बाद बताएंगे उस चीज़ को। ठीक है, टेस्ट में क्लास में एनरोल हो और फिर जब हम टैनिन का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। देखो टैनिन का टॉपिक इतना छोटा नहीं है, अभी समझ लो ये तो हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, इसके बाद क्या है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, उसके बाद पूरी टैनिन वाली ड्रग्स हैं। ठीक है ना, तो वो सब हम पढ़ेंगे जब हमारा कोर्स चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो अच्छे से, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? अच्छे से पढ़ना। टैनिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजिनस डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। दे फॉर्म कोलोइडल सोल्यूशन विथ वाटर एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। In solution, they show basic reaction due to phenol and they are insoluble in all organic solvents। करेक्ट आंसर क्या है? काफी सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं ए। लेट्स सी ये करेक्ट आंसर है या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, अब करेक्ट आंसर तो ठीक है ए,
बी, सी और डी क्यों इनकरेक्ट हैं? एनीवन हु कैन गिव द रीजन व्हाई बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट? और अगर बी स्टेटमेंट को हमको करेक्ट करना रहेगा तो क्या चेंज करेंगे? सी को करेक्ट करना रहेगा तो क्या चेंज करेंगे? और डी को करेक्ट करना रहेगा तो क्या चेंज करेंगे? ओके, बी को करेक्ट करना रहेगा तो क्या होना चाहिए? वहां पर नॉन क्रिस्टलाइन होना चाहिए। सी को चेंज करना रहेगा तो वहां पर क्या होना चाहिए? एसिडिक रिएक्शन होना चाहिए। देन डी में क्या होगा? डी में यहां पर फिनॉल का नेचर या फिनॉल का रिएक्शन, ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, फिनॉल का एसिडिक रिएक्शन क्या होता है? फिनॉल का रिएक्शन नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर। टैनिन का रिएक्शन जो होगा वो बेसिक होगा फिनॉल में रिएक्ट करने के साथ, ठीक है। यस, दे आर सॉल्यूबल इन एसीटोन एंड एक और सोल्यूशन था, एसीटोन में सॉल्यूबल होते हैं। और किस में सॉल्यूबल होते हैं? यस, इथेनॉल में। ओके, तो देखो यहाँ पर आपका सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार नहीं हुआ, यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है। इसमें करेक्ट क्या है वो तो पता चल गया आप लोगों को, लेकिन इनकरेक्ट क्या है वो भी समझ में आया ना, कि अगर बी, सी और डी गलत हैं तो वो गलत क्यों हैं, और अगर वो गलत की जगह सही होंगे तो सही में क्या क्या चीज़ होगी। अगर किसी को नहीं पता चला तो बी स्टेटमेंट में सही चीज़ क्या होगी? दे फॉर्म कोलॉइडल सोल्यूशन विद वाटर एंड नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सी स्टेटमेंट में करेक्ट चीज़ क्या होगी? इन सोल्यूशन दे शो एसिडिक रिएक्शन ड्यू टू फिनॉल। और डी स्टेटमेंट में क्या होगा? इनसॉल्यूबल इन और ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सेप्ट एसीटोन। इथेनॉल क्यों होगा? देखो यहाँ पर हम अगर देखें, आपको मैं पीछे की स्लाइड में लेकर जाता हूँ, ठीक है। दे आर सॉल्यूबल इन व्हाट? अल्कोहल, ग्लिसरीन एंड डाइल्यूट एल्कलाइज एंड इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सेप्ट एसीटोन, ठीक है। अल्कोहल भी तो एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही है, इथेनॉल भी तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही है ना। अमोल सेठी, इथेनॉल भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूबल रहता है ना, तो फिर हम इथेनॉल को भी उसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है। एसीटोन और इथेनॉल ये दोनों चीज में सॉल्यूबल रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर भी इथेनॉल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इथेनॉल में सॉल्यूबल है, वो चीज पहले ही पढ़ ली हमने, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है, और जो गलत आंसर है वो गलत क्यों है, 3 चीजें समझ में आ गई ना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड और एंजाइम दे आर पॉलीमराइज्ड or decomposed to red color substance called flobafens. This statement refers to condensed tannin, pseudotannin, hydrolyzable tannins या none of these. आंसर आ रहे हैं ध्रुव मलिक ए, तन्मय ए, प्रभा ए, अमन ए, मंताशा ए, हिमांशी, कंडेंस, श्वेता ए, साक्षी ए, अभिजीत ए, सबके ए आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आया डी, कृष्णा मुले, वाई डी? दिस इज स्टेटमेंट फॉर कंडेंस्ड टैनिन, ठीक है। कंडेंस्ड टैनिन को हम और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं और कंडेंस्ड टैनिन को? चलो कृष्णा बताओ, कंडेंस्ड टैनिन को और क्या बोलते हैं? एक और नाम कंडेंस्ड टैनिन का? प्रोएंथ्रोसाइनिडिन्स। यस, और क्या बोल सकते हैं? नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो कंडेंस्ड टैनिन है उन्हीं के साथ ये जो स्टेटमेंट है वो प्रेफर करेगा। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के प्रोएंथोसाइनिडिन नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं प्रोएंथोसाइनिडिन रख देता वो काफ़ी ऑब्वियस हो जाता कि आप लोग वो पीपी वाली ट्रिक से इसको पहचान जाते। ओके, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन, कई लोगों को सूडो तो नहीं लगा कि पी फॉर फ्लोबाफेन, पी फॉर सूडो तो नहीं, ठीक है। प्रोएंथोसाइनिडिन और उसका एक और नाम क्या है? कंडेंस्ड टैनिन्स, ठीक है। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन क्या बनाते हैं एसिड और एंजाइम के साथ रिएक्ट करके? जल्दी बताओ। एलेजिक एसिड एंड यस, एलाजिक एसिड एंड गैलिक एसिड। ओके, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्लैक कटैचू इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, सूडो टैनिन, प्रोएंथोसाइनिडिन या नन ऑफ दीज? हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स।
हाइड्रोलाइजेबल किसी का आ रहा है बी, किसी का आ रहा है सी। प्रोएंथोसाइनोडिन। Yes, the correct answer is proanthocyanidin. Proanthocyanidin means condensed कंडेंस। tannins. ठीक है, कंडेंस्ड टैनिन की ट्रिक में हमने पढ़ा था ना, अशोक पीट के काला पीला हो गया, तो काला इज फॉर ब्लैक कटाचू। ओके, करेक्ट आंसर विल बी सी। जिसको लग रहा था कि आंसर बी है सूडोटैनिन्स, तो नहीं, और जिसको लग रहा था कि ए है तो ए भी नहीं है। ए में क्या ट्रिक थी? हाई अर्जुना माई एमबीए टॉपर ट्रिक थी ना, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी, कंडेंस्ड टैनिन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज सूडोटैनिन्स डज नॉट अकर? इनमें से किस में सूडोटैनिन नहीं होता? इपिकैक्यूना, माइरोबलान, कोकोआ या ऑल ऑफ दीज? मायरोबलान। यस, बी। माइरोबलान में क्या होता है? माइरोबलान में कौन सा टैनिन होता है? हाइड्रोलाइज टैनिन होता है। यस, बिल्कुल ट्रिपला का correct पार्ट answer होता है। ओके, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन होता है। एक चीज और बता दी आपने, किसने बोला? प्लीज अपना नाम बताइए। कि वो ट्रिपला का चूरन पार्ट का होता है एक अमन। यस, कॉन्टिनेंट होता है, सॉरी कंस्टिट्यूएंट होता है ट्रिपला चूरन का एक। ओके, सो विद दिस द क्लास इज ऑफिशियली ओवर। किसी को भी कुछ भी डाउट है जो चीज़ हमने आज पढ़ी है उसमें से, तो आप बता सकते हो, चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। Okay, related to the topic that we have studied today or related to anything related to Pharma Minds Institute also.